अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे भाइयों, सब खैरियत। अभी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा इंडिया से सऊदी अरब फ्लाइट, सऊदी अरब से इंडिया फ्लाइट, वंदे भारत की फ्लाइट और क्वारंटाइन के बारे में बताऊंगा। अगर आप मुंबई जा रहे हो या यूपी जा रहे हो या दिल्ली जा रहे हो तो वीडियो आप पूरा देखना। खास करके फ्लाइट के बारे में मैं अभी बताऊंगा। असली नकली फर्जी खबर के बारे में पूरा रिपोर्ट दूंगा, आपको अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि आप लोग परेशान हो रहे हो, मुझे कमेंट कर रहे हो, ट्विटर पे भी पूछ रहे हो बार बार। इसके लिए मैंने ट्विटर पे ट्वीट करके बता भी दिया था कि भाई ये सब अफवाह है, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। आप देख सकते हो मेरा ट्विटर पे मैंने ट्वीट करके बताया था कि जो भी खबर है आपको यूट्यूब पे लोग वीडियो बना बना के बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लाइट के बारे में। इंडिया से सऊदी अरब फ्लाइट कब चालू होगी, कब खुलेगी, कब खुल रही है, कब तक खुलेगी, कोई उम्मीद है? तो देखिए, हमारी सरकार अभी तक सो रही है, इंडिया की गवर्नमेंट, और सो रही है हम लोगों को लग रहा है, लेकिन ये कहीं और जाग रही है। जैसे कि मेडिकल लाइन में तो हमारे यहाँ इंडिया में रिकॉर्ड कायम हो चुका है कि कोविड-19 का जो दवा है, जो दिया गया 4 लाख, 4.5 लाख से 5 लाख लोगों को एक दिन या 2 दिन के अंदर में लगा दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनका ध्यान अभी कोरोना वायरस की दवा पर लगा हुआ है, फ्लाइट पर नहीं है। तो इंडिया से सऊदी अरब की फ्लाइट, जैसा कि आपको पता है कि 31 जनवरी 2021 तक सस्पेंड है नॉर्मल फ्लाइट। वंदे भारत मिशन की फ्लाइट इंडिया से जितने भी शहर में एयर बबल्स के थ्रू फ्लाइट चल रही है, वो फ्लाइट अभी भी चल रही है, कोई फ्लाइट बंद नहीं हुई है। और जैसा कि आप सबको पता है कि सऊदी अरब ने बोल दिया कि 31 मार्च 2021 से सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स चालू कर देंगे। अब आपको एक बार पता हो चुका है कि सऊदी अरब ने 31 मार्च के बाद ही इंटरनेशनल फ्लाइट चालू करेंगे। जिस देश का भी बंद है, खुलेगा, क्या होगा नहीं होगा, 31 मार्च के बाद ही पता चलेगा। उससे पहले हमारी इंडियन गवर्नमेंट अगर अपडेट दे देती है कि 31 जनवरी के बाद नॉर्मल फ्लाइट शुरू हो जाएगी या एयर बबल्स का जो भी अपडेट आएगा, तो हम आपको इंशाल्लाह जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल तो आप ये ध्यान में रख लो कि 31 मार्च के बाद ही सऊदी अरब से इंडिया जाने की फ्लाइट, जो नॉर्मल फ्लाइट चालू होगी, वो भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा के रखा है। जब वो खोल देगी तो ही कुछ अपडेट आएगा, या जो भी होगा हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। सऊदी अरब से जो फ्लाइट जा रही थी, वंदे भारत मिशन की फ्लाइट, वो भी अभी जा रही है, चार्टर फ्लाइट भी जा रही है। तो सऊदी अरब से ये फ्लाइट बंद नहीं हुई है। आप लोगों को परेशान कर रहे लोग, तो आप लोग उनकी वीडियो देखते हैं जाकर के, आप उनको कमेंट नहीं करते, उनसे आप सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो वीडियो बनाते तो अपना कमेंट बॉक्स बंद करके रखते हैं, ना आप सवाल पूछ सकते हो। आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप तो कोशिश करोगे नहीं यार, जावेद भाई से कांटेक्ट करते कहीं से भी, किसी सोशल मीडिया से, तो आपके दूसरे के वीडियो में आपको सोशल मीडिया भी नहीं दिखेगा। लेकिन मेरे चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन खोलिए, सारा सोशल मीडिया आपको दिखेगा, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कुछ भी ले लो, कहीं से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो सवाल ववाल पूछने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं कि इंडिया से सऊदी अरब फ्लाइट आ रही है। अरे भाई, शुरू से लेके आज तक आपको पता है कि फ्लाइट इंडिया से आ ही रही है। आपको मालूम है कि फ्लाइट तो आ रही है। कौन सी फ्लाइट आ रही है? मेडिकल डिपार्टमेंट की, हेल्थ डिपार्टमेंट की फ्लाइट आ रही है। और वो फ्लाइट जो वंदे भारत मिशन की फ्लाइट चल रही है, जो सऊदी अरब से जाती है, वही फ्लाइट तो इंडिया से खाली आती है। अब कई लोग बोल रहे हैं अरे भाई जावेद भाई, उसकी वीडियो देखा, उस पर तो बता रहे कि फ्लाइट आ रही है इंडिया से। मेरे भाई, आपको पता है कि एयर इंडिया हो या इंडिया की गवर्नमेंट की जो भी फ्लाइट का सिस्टम चलता है, तो वो तो अपने ट्रैफिक लाइन, जो ऑनलाइन ऐप है, ट्रैफिक लाइन पर तो बताएगा ना कि ये फ्लाइट यहाँ गई, वो फ्लाइट वहां गई। जबकि अच्छे से पता है आपको कि इंडियन गवर्नमेंट ने फ्लाइट को बंद करके रखा, नॉर्मल फ्लाइट, तो फिर फ्लाइट उड़ेगी कहां से? इंडिया से जब तक फ्लाइट खाली नहीं आएगी सऊदी अरब में, तब तक सऊदी अरब से फ्लाइट कैसे लेके जाएगी? कोई भी फ्लाइट, एयर इंडिया हो या एयर इंडिया एक्सप्रेस हो या इंडिगो हो या स्पाइस जेट हो, जो भी फ्लाइट इंडिया से आ रही है वो खाली आ रही है, और मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों को लेकर के आ रही है। जैसा कि मैंने कहा कि एक सिस्टर की 8 तारीख को वो आई थी, जो मैंने कल वीडियो बनाई है, तो वो भी मेडिकल लाइन से आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी जगह पे आ गई। तो ये मेडिकल लाइन के लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो उन्हीं लोगों को लेकर के आते हैं कंपलसरी। मान लो ना, थोड़े बहुत लोगों को लेकर के आते हैं। तो आपको कोई आदमी वीडियो बना करके बता रहा है कि हाँ फ्लाइट जा रही है, हम आपको पूरा डिटेल दे रहे हैं, फ्लाइट चल रही है या फ्लाइट बंद हो गई है, आप लोग उनको देखने से पहले, अभी मैं आपको यहाँ पर सबूत नहीं दे रहा हूं, मैं सबूत देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ऐसा कोई खबर ही नहीं है, आप खुद ही चले जाइए, ठीक है, ट्विटर पे चले जाइए, एयर इंडिया का वेबसाइट खोलिए, वहां पर जाके देखिए पूरे वंदे भारत मिशन की फ्लाइट कहाँ कहाँ, किस किस देश से जा रही है, चल रही है, नहीं चल रही है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम अपने मन से वीडियो बनाने के लिए, टॉपिक नहीं है तो कुछ भी यहाँ पर डाल दिया, अरे फ्लाइट बंद हो गई, अब क्या होगा? भाई, फ्लाइट जो चल रहा था वो भी अभी चल ही रहा है। अभी आपको यहाँ से टिकट लेना है इंडिया जाने के लिए, किसी भी ट्रेवल वाले से टिकट ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, ऑफिस से ले सकते हो, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन टिकट में आपको बोलूंगा, मना कर रहा हूं, मत लो। ऑनलाइन टिकट में आप फंस जाओगे। ऑफलाइन टिकट लीजिए, किसी से भी लेना है तो, ठीक है। अब जावेद भाई, एयर बबल्स की कोई खबर दीजिए। मेरे भाई, अब तक एयर बबल्स की कोई खबर ही नहीं है, तो हम आपको खबर कैसे देंगे? कोई अपडेट आए, कहीं से ट्वीट आए, या कोई गवर्नमेंट बताए कहीं से, तो हम आपको बताएंगे ना। कुछ भी तो आए, जब खबर ही नहीं है तो हम आपको कैसे शेयर करेंगे? सीधी बात है, आपका इकामा वीजा या छुट्टी वैलिड है तो आप दुबई होकर के आ जाइए, इंतजार मत कीजिए। अगर आपको नया वीजा लिया तो आप इंतजार कीजिए, जब तक इंडिया से नॉर्मल फ्लाइट नहीं खुलती तब तक आप नहीं आ सकते। सीधी बात है, आप ये ठान लो,
समझ लो, सोच लो, 1 साल गुजर गया, अब मालूम नहीं 2021 में खोलेंगे नहीं खोलेंगे, अल्लाह जाने, अल्लाह पाक रसूल जाने, ठीक है। तो ये नहीं मालूम कब खुलेगा नहीं खुलेगा, ठीक है। अभी आपको फ्लाइट की बात का क्लियर हो गया। मुझे नहीं बनाना था फ्लाइट के बारे में टॉपिक में वीडियो, मैं छोड़ चुका था। मैं माफी चाहता हूँ कि फ्लाइट बंद है तो भाई बंद है तो मैं खोलूँ कहाँ से खुलेगी फ्लाइट, जो मैं आपको बता दूं फ्लाइट खुल गई है, ठीक है। अब फ्लाइट के बारे में मैं टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैं देखा कि यार लोग अफवाह बना करके फैला रहे तो मेरे को बनाना पड़ा ये मजबूरी में। अब बात करते हैं क्वारंटाइन का। अभी आप सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट से इंडिया जाते हो, इंडिया में सोच रहे हो कि हम मुंबई जा रहे हैं, मुंबई में आप जा रहे हो, पीसीआर टेस्ट लेकर के जाइए या बिना पीसीआर टेस्ट लेकर के जाइए, आपको क्वारंटाइन किया जाएगा। या आपको हैंड टू हैंड वहां पर आप पीसीआर टेस्ट करा भी लेते हो तो भी क्वारंटाइन किया जाएगा। अब कई लोग क्या बोल रहे हैं, जावेद भाई हम सऊदी से मुंबई जा रहे हैं और मुंबई से वाया लखनऊ जाएंगे। मुंबई से वाया लखनऊ जाने की आपको क्या जरूरत है? डायरेक्ट लखनऊ की फ्लाइट लीजिए, 2-3 दिन आगे पीछे टाइम देखिए और डायरेक्ट लखनऊ की फ्लाइट लीजिए, क्योंकि लखनऊ जाने के लिए ना आपको पीसीआर टेस्ट की जरूरत, ना आपका क्वारंटाइन होगा, डायरेक्ट सीधा घर जाएंगे। 2-4 दिन के आगे पीछे डेट पे अगर फ्लाइट आपको मिल रहा है तो वो ले लीजिए। लेकिन आप जल्दी जल्दी के चक्कर में नहीं हम मुंबई चले जाएंगे, मुंबई से वाया आपको लखनऊ चले जाएंगे, तो आप जाके फंस जाओगे। आपको मुंबई में क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। या पीसीआर टेस्ट लेकर के जाइए या पीसीआर टेस्ट लेकर के मत जाइए, फिर भी आपको 4 घंटा, आप बोलोगे अरे 4 घंटा तो वेटिंग है ना वहां पे। आप सोच रहे होंगे कि आपका टिकट में 4 घंटा वेटिंग है, उस 4 घंटे में ही आपका वो मेडिकल कराएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, मालूम पर आपको डोमेस्टिक टिकट गया। डायरेक्ट फ्लाइट लीजिए, कहीं भी जा रहे हो ना, मुंबई जा रहे हो डायरेक्ट फ्लाइट लीजिए, इंडिया में कहीं भी जा रहे हो आप, ठीक है, तो डायरेक्ट फ्लाइट लीजिए। आपका डेट आगे पीछे हो जाए ठीक है, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पहले में और अभी में बहुत फर्क है। इंडिया में भाई डायरेक्ट क्वारंटाइन कर दे रहे हैं, डायरेक्ट टेस्ट कर दे रहे हैं। दिल्ली में आप जाओगे, जाकर के आप टेस्ट लेकर के जाते हो तो आपको कोई नहीं रोकेगा, बिना टेस्ट के जाते हो तो आपको दिल्ली में एयरपोर्ट पर टेस्ट किया जाएगा। 3400 से 3800 रुपये खर्च होगा आपको। यूपी वाले को तो कोई टेंशन ही नहीं है, डायरेक्ट घर जाना, कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कई लोग बोले जाओ हम दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली से हमें बिहार जाना है या पटना जाना है, तो दिल्ली तो आप जाओगे पीसीआर टेस्ट लेकर के जाओगे तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा, बिंदास आप जा सकते हो। दरभंगा जाना, दरभंगा भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर राजस्थान वाले भाई, अगर आप दिल्ली जा रहे हो, क्योंकि राजस्थान की फ्लाइट डायरेक्ट होती नहीं है, तो दिल्ली जा रहे हो आप तो पीसीआर टेस्ट लेकर के जाओ। अगर पीसीआर टेस्ट लेकर के नहीं जाते हो, आपको वहां पर टेस्ट कराना होगा। जब आप टेस्ट में पास हो जाओगे तो आपको आगे जाने दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात मैं बोलता रहा हूँ, आप किसी भी एयरपोर्ट पे जा रहे हो इंडिया में, लखनऊ को छोड़ के किसी भी एयरपोर्ट पे जा रहे हो, कोई भी एयरपोर्ट भाई, किसी भी एयरपोर्ट पे जाने से पहले पीसीआर टेस्ट ले लो। 250 से 300 रियाल का होगा। जहां आप रहते हो, जिस सिटी में रहते हो, आप पता करो कहाँ पे पीसीआर टेस्ट होता है। जाने से पहले टिकट का एक डेट कंफर्म करो, ठीक है, इस डेट को जाना है, उसके 1-2 दिन पहले 96 आवर या 72 आवर्स का पीसीआर टेस्ट लेकर के साथ में जाओ इंडिया, वरना क्वारंटाइन किया जाएगा। या आप एयरपोर्ट पे 10 घंटा इंतजार करना पीसीआर टेस्ट कराने के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। इस वीडियो को आप जितना हो सके तो शेयर कीजिए। तो आप इसको कहीं पर भी देख रहे हैं, अगर हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको मैं कहूंगा कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो को जितना हो सके तो शेयर कीजिए। आप अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, जहां भी शेयर करना, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि अफवाह जल्दी फैलता है और सही बात जो है ना जल्दी नहीं फैलता, क्योंकि ये रुक जाता है। और जितना आप लाइक करेंगे ये वीडियो की रीच उतनी आगे तक जाएगी। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक किया कीजिए, ठीक है। मैं 5000 लाइक का इसमें रखता हूँ एम, अगर आप दे दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।